दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिर से मैं समीक्षा अधिकारी की क्लास लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग अपनी क्लास ले रहे हैं। जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना था उसके लिए भी वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, शुरुआत के 30 लेक्चर में आपको डिटेल क्लासेस दिया गया। उसके बाद जो आज हमारा 24वां लेक्चर है, इन लेक्चर में दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी में कौन कौन से सवाल पूछे गए, आगे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो उसी पर दोस्तों बातचीत चल रही है। टोटल लेक्चर जानेंगे तो 54 लेक्चर हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों एक एक लेक्चर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी क्यों है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टडी 91 की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो डेली हर एक चैप्टर पर हम चर्चा करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि केवल आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों आपके परीक्षा के सिलेबस के मुताबिक जितने भी चैप्टर से प्रश्न आते हैं उन सभी चैप्टर पे बातचीत होगा, इसलिए मजा दोगुना हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, किताबें लॉन्च की गई हैं। आप आइए जुड़िए, तब मजा आएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों हमारी किताबें भी हैं। किताब जिन बच्चों ने नहीं परचेज किया एक बार आप लेके देखिए, बहुत शानदार किताबें हैं। जीएस की किताब, एक हिंदी की किताब। बैच भी दोस्तों दो तरह के हैं, हिंदी के अलग है, जीएस के अलग है, और क्लासेज भी यूट्यूब पर जो आपको दिया जा रहा है ये भी दोस्तों दो अलग अलग क्लासेज है। तो जुड़ेंगे तो मजा खूब आएगा। ठीक है, और ये आपकी अपनी हिंदी की किताब है, सुपर सेलिंग बुक है हमारा, और सुपर सेलिंग कोर्स भी हिंदी इंडिविजुअल का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ना आरंभ करते हैं कि कौन कौन से सवाल आज हमें देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा विलोम शब्द का है। सवाल है दोस्तों स्पेशल प्री एग्जाम 2010 का, पूछा था कि अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा। अनुलोम, तो अनुलोम का क्या होता है, सुलोम नहीं होता दोस्तों। अनुलोम का विलोम क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, अनुलोम का विलोम क्या हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। बच्चे नहीं जानते, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, या फिर प्रतिलोम पूछ दे तो प्रतिलोम का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनुलोम हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा था कि परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा। परिश्रम मतलब जो परिश्रम, अच्छा परिश्रमी किसे कहते हैं, जो अथक मेहनत करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, मेहनती, उसी को तो कहते हैं परिश्रमी। उसी तरह से परिश्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। आश्रम मत करेगा, विश्रम मत करेगा, विश्रांत मत करेगा। परिश्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्राम हो जाएगा। विश्राम मतलब आराम। ठीक है, विश्राम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा। बहुत आसान है। अच्छा, बच्चों को लग भी रहा होगा सर इतना आसान पूछा जाता है। मैं तो अपने घर से तो पूछ नहीं रहा हूं, आपसे परीक्षा में पूछा गया है और वही सवाल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए मेंस परीक्षा में कितना आसान सवाल आया था कि चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा। तो चिरंतन मतलब चिंता करने वाला नहीं, चिंता नहीं करने वाला नहीं। चिरंतन का विलोम हो जाता है नश्वर। चिरंतन मतलब क्या होता है दोस्तों, चिरंतन का मतलब होता है, अच्छा पहले नश्वर माने समझिए। नश्वर माने क्या हो जाता है, जो चीज नश्वर हो, जल्दी नष्ट हो जाने वाला हो। और चिरंतन मतलब ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है, तो याद रखेगा, न नष्ट होने वाला, उसके लिए चिरंतन हो जाएगा। उसका अपोजिट क्या हो जाता है, नश्वर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से स्पेशल मेंस एग्जाम 2010 में एक और सवाल आया कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुग्रह का ग्रहण मत करेगा, ग्रहण का हो जाता है त्याज्य। क्या हो जाता है दोस्तों, त्याज्य हो जाता है। ठीक है, गृहित भी नहीं हो जाएगा, आग्रह भी नहीं होगा। आग्रह का क्या हो जाता है, आग्रह का अनाग्रह हो जाता है। ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुग्रह का विलोम विग्रह करिएगा। क्या करेंगे, विग्रह। क्या करेंगे, अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह। आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर समास विग्रह। ठीक है, तो समास का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, समास का विलोम हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है दोस्तों, समास का व्यास होता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। और यह सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया था, अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ का नहीं होता है। अज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, विज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, प्रज्ञ नहीं। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ जानते हैं, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है तो क्या बताएंगे, अभिज्ञ मतलब होता है ज्ञाता। क्या होता है, ज्ञाता, जो सब कुछ जानता उसे अभिज्ञ कहते हैं, और अनभिज्ञ न जानने वाले को कहते हैं। इसलिए अनभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहां भी गलती करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तत्सम तद्भव का सवाल देखिए, ये विधान परिषद प्री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया सवाल है। सवाल था कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो देखिए जो सच शब्द दे रहा दोस्तों, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो तद्भव शब्द है। सच क्या है, तद्भव शब्द है। जब इसका तत्सम बनाएंगे तो आएगा सत्य। सत्य क्या है दोस्तों, सत्य आपका तत्सम शब्द है। उसी तरह से पत्ता का तद्भव क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्र हो जाएगा।
और ये पत्र क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाएगा। घोटक पहले से तत्सम है, घोटक का क्या हो जाता है दोस्तों, घोड़ा हो जाता है, और घोड़ा क्या है दोस्तों, तद्भव है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले से तत्सम ही हो जाएगा। अनजान नहीं होता, अनजान तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक सवाल लिख दूं, जैसे देता है सवाल अजान, अजान याद रखेगा, अजान जो शब्द है तद्भव शब्द है, और अजान का तत्सम क्या होता है, अज्ञान होता है। अजान का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, अज्ञान होता है, तो इसे भी आप विशेष रूप से याद रखेगा। ठीक है, बाकी अनजान दोस्तों जो लिख रहा है ये गलत लिख रहा है। ठीक है, तो एक एक चीजें जानते रहिए, जो सही है वो भी जानिए, जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी जानिए। पूरा आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके जानिए कि हम हिंदी में जो है अब महारत हासिल कर चुके हैं और हम पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, जब आप यहां पे प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे, एक एक तुक्का मार के जवाब नहीं देना है। ये नहीं कि हमने तुक्का मारा, लग गया तो बस लग गया। ठीक है, समझिए बातों को। यहां देखिए क्या दे रहा है, यह विधान परिषद प्री परीक्षा में 2020 में पूछा गया सवाल है कि हिरण का तत्सम क्या होगा। तो हिरण का हिरण नहीं हरिण होता है। बहुत सारे बच्चे हिरण किए थे, गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिण हो जाएगा। ऐसे कई सारा सवाल आता है, जैसे परीक्षा में आता है बकरा, बकरा का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, तो बकरा का हो जाता है वर्कर। इसी तरह कुत्ता याद रखेगा दोस्तों, कुत्ता जो है ये तद्भव शब्द है, और कुत्ता का क्या हो जाता है दोस्तों, कुत्ता का कुक्कुर हो जाता है, कुत्ता का क्या हो जाता है, कुक्कुर हो जाता है। ठीक है, बैल का इसी तरह से क्या हो जाता है, बैल का बलिवर्द हो जाता है। क्या हो जाता है, बलिवर्द हो जाता है। इसी तरह से और याद रखिए, जैसे उल्लू का पूछ लेता है। ठीक है, उल्लू का क्या हो जाता है, उल्लू का उल्लुक हो जाता है। ठीक है, ऊंट का क्या हो जाता है, ऊंट का उष्ट्र हो जाता है। क्या हो जाता है, उष्ट्र हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखिए। ठीक है, लोमड़ी का आता है परीक्षा में, लोमड़ी का लोमसा होता है, लोमड़ी, लोमड़ी का तत्सम क्या हो जाता है, लोमसा, लोमसा होता है। ठीक है, इसी तरह से याद रखिए हस्ती, हस्ती, हाथी का क्या हो जाता है दोस्तों, हाथी का तत्सम क्या हो जाता है, हाथी का हस्ती हो जाता है, हस्ती। और इसी तरह से हथिनी का पूछ दे तो क्या हो जाएगा, हथिनी का हस्तिनी हो जाता है। क्या हो जाता है, हस्तिनी, ये हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखिए एक एक सवाल। ठीक है, आज आपसे हिरण का पूछा ना, कल को कुछ भी और दे सकता है। शेर का क्या हो जाएगा, सिंह हो जाता है। कबूतर का कपोत हो जाता है। मच्छर का मशक हो जाता है। मक्खी का मक्षिका हो जाता है। ठीक, चिड़िया का चटिका हो जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए, इनमें से जो तद्भव शब्द वो बताना है, और ये भी देखिए प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है, यूपी विधान परिषद एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल आया था। तो लिख रहा है इसमें तद्भव कौन सा है दोस्तों, तो तद्भव ये जो खीर शब्द दिया यही तद्भव है। खीर का आपको तत्सम बनाना होता तो क्या हो जाता दोस्तों, क्षीर हो जाता, और क्षीर शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। कुआं पहले से तत्सम है दोस्तों, कुआं का, कूप का क्या हो जाता दोस्तों, कूप का कुआं हो जाता। जब कुआं होता तब ये तद्भव होता। ठीक है, क्षीर दोस्तों तत्सम है। कर्म भी दोस्तों क्या है, तत्सम है। कर्म का क्या हो जाता है दोस्तों, कर्म का कर्म हो जाता है। कर्म कैसा शब्द है, कर्म आपका तद्भव शब्द है। इस तरह से आप याद रखें, तो क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। देखिए क्षार का तत्सम आपसे पूछा। आइए मैं आपको बताता हूं, एक तरफ लिखता हूं दोस्तों तद्भव शब्द, और दूसरे तरफ लिखता हूं दोस्तों तत्सम शब्द। जैसे यहां खीर दिया है ना, तो खीर क्या है, तद्भव है। खीर का क्या हो जाएगा दोस्तों, खीर का क्षीर हो जाएगा। जैसे खेत दिया है ना, खेत भी तद्भव है। खेत का क्या हो जाएगा दोस्तों, खेत का क्षेत्र हो जाता है। खार जो शब्द दोस्तों, यह भी आपका तद्भव है। खार का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षार हो जाएगा। छिन्न जो दिया दोस्तों, छिन्न, छिन्न, अच्छा छिन्न ना करिएगा, छिन्न करिएगा। ठीक है, छिन्न, छिन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, छिन्न के लिए शब्द होता है छड़, ये हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछा क्षार का ना, तो क्षार का तद्भव क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा। बाकी हमने आपको अलग से बना के दिखा दिया कि अलग से जो शब्द दिए हैं उनमें से जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम क्या होगा, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद प्री 2020 में पूछा गया सवाल कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है उसकी पहचान करिए। आइए यहां पे एक तरफ क्या लिख देते दोस्तों, एक तरफ लिखिए तद्भव, एक तरफ लिखिए तद्भव, दूसरी तरफ लिखते हैं तत्सम। ठीक है, आइए ढूंढते हैं दोस्तों क्या है तद्भव तत्सम। जैसे आम्र, आम्र तो पहले से तत्सम है, आम्र का क्या हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा। और आपसे तत्सम ही पूछा था तो यही सही हो जाएगा। आग दोस्तों शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। आग का क्या हो जाता है, अग्नि हो जाएगा। 14 क्या है दोस्तों, 14 भी तद्भव शब्द है। 14 क्या है दोस्तों, आपका तद्भव शब्द है। 14 का क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्दश। ठीक है, चतुर्दश 14। फूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, फूल का पुष्प हो जाएगा, फूल का पुष्प हो जाएगा। तो बाकी का जो तत्सम तद्भव था वो भी आपको ज्ञान हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है।
यानी हमें एक ऑप्शन सही नहीं करना है। हम इस क्लास में केवल ये बताने नहीं आए हैं कि सही क्या है, हम डिस्कस करने आए हैं कि जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनका हालचाल क्या है। सही तो हम बात करेंगे ही, सही पर सही तो हम लोग जानने आए ही हैं, लेकिन बाकी के सवालों का क्या संबंध है, अगर हम वो नहीं जान पाए तो फिर क्लास का मजा नहीं आएगा। और मेरी क्लास में देखिए बड़े इत्मीनान से मैं इन्हीं चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप देखते चलिए, समझते चलिए, एक एक चीज जानते चलिए। ठीक है, आगे आ जाइए। पर्यायवाची सवाल देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दोस्तों आरओ की परीक्षा होती है। ये 2019 में एक पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ज्वाला शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? ज्वाला आग हो गया, अग्नि हो गया, अनल हो गया। कानन दोस्तों याद रखेगा, कानन अरण्य को कहते हैं। अरण्य मतलब क्या हो गया? जंगल को कहते हैं। कानन किसे कहते हैं? जंगल को। जंगल को कानन कहते हैं, जंगल को कांतार कहते हैं। ठीक है, जंगल को विटप कहते हैं। ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा? अरण्य कहते हैं। सब जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। यहां जो ज्वाला लिख रहा है, ज्वाला किसका हो जाता है दोस्तों? ज्वाला हुतासन को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं, वैश्वानर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वाला का एक और पर्यायवाची लिखिएगा, वैश्वानर। वैश्वानर। ठीक है, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये सब अग्नि की पर्यायवाची है। अग्नि को अनल भी कहते हैं। अनिल लिख देता तो अनिल किसे कहते हैं? अनिल हवा को कहते हैं। अनिल किसे कहते हैं? अगर अनल की जगह अनिल कर देता तो अनिल किसे कहते हैं दोस्तों? अनिल हवा को कहते हैं। हवा को कहते हैं, हवा को वायु कहते हैं, पवन कहते हैं, बयार कहते हैं। क्या कहते हैं? बयार। ठीक है, ये भी समीर भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का परीक्षा जो 2019 में हुआ था, उसी में पर्यायवाची का एक सवाल और देखिए। इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो इच्छा का पर्यायवाची दोस्तों याद रखेगा, लिप्सा भी है, कामना भी है और स्पृहा भी है। ये वैभवी दोस्तों जो लिख रहा है ये गलत है। वैभवी होना भी नहीं चाहिए। अगर पूछना था तो इसको वैभव का पूछ लेता। क्या पूछता दोस्तों? वैभव का पूछ लेता। तो वैभव का पूछे तो 2-3 पर्यायवाची दोस्तों कॉमन है। जैसे वैभव की पर्यायवाची क्या होता है? महत्ता होता है। वैभव की पर्यायवाची दोस्तों शक्ति भी होता है। देखिए ध्यान से, एकदम अलग अलग संबंध है। इसी तरह से वैभव का एक पर्यायवाची ऐश्वर्य भी होता है। क्या होता है? ऐश्वर्य। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी अभिलाषा हो गया, चाह हो गया, कामना हो गया, इच्छा हो गया, लिप्सा हो गया। ठीक है, ये सब किसके लिए पर्यायवाची हो जाएगा? यहां देखिए अभिलाषा। जैसे परीक्षा में अगर यहां तो नहीं दिया अभिलाषा, लेकिन अगर अभिलाषा दे दे तो भी हम जान जाएंगे। यदि चाह दे दे तो भी हम जान जाएंगे। यदि लालसा दे दे तो भी। ये सब इसी की पर्यायवाची। ठीक है, इसी तरह से आकांक्षा दे दे, आकांक्षा दे दे। एक और शब्द लिखिएगा मनोरथ। ठीक है, मनोरथ दे दे। ये सब दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? इच्छा का। तो जब हम इतनी चीजें पढ़े रहेंगे तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट। आज ये पूछा, कल आपसे वैभव का पूछ ले, मान लीजिए कल आपसे वैभव का पूछ ले तो क्या करेंगे? तो पहले से तैयार रहिए। ठीक है, स्टडी 91 के साथ देखिए जुड़ने में यही मजा है कि आप हर एक चैप्टर पर ध्यान दे पाते हैं। इसी तरह से अगर आप जीएस की क्लास लेंगे ना तो एक दिन में हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे पाएंगे। यहां तो चैप्टर पर ध्यान दे रहे हैं, वहां सब्जेक्ट भी क्लास हम लेते हैं। एक दिन में आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनसंख्या, नगरीकरण, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, इस तरह के मतलब जितने भी 15 चैप्टर हमने सेलेक्ट किया, 15 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 15 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। करंट अफेयर को हटा करके और गणित को हटा करके जो भी जीएस के सवाल बनते हैं उन सब सवालों पर हम डिस्कस करते हैं। तो प्लेलिस्ट में आइए, आप ढूंढिए, चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2019 के परीक्षा में एक और सवाल आया। पढ़िए क्या लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का मतलब क्या हो गया? घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा का घोटक भी होता है, तुरंग भी होता है, घोड़ा भी होता है। ये सब दोस्तों अश्व का पर्यायवाची है। लेकिन दोस्तों ये सेंध गलत लिख दिया। हमको लगता है सेंध तो दोस्तों किसे कहते हैं? बड़ा छिद्र। सेंध का मतलब क्या होता है? बड़ा छिद्र। लेकिन मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए परीक्षा में यहां लिख दिया था सिंधु। ठीक है, हो सकता है सेंध की जगह सिंधु लिखा होता। तो सिंधु किसे कहते हैं ये जानिए। सिंधु कहते हैं दोस्तों समुद्र को। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को। अब समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? समुद्र होता है, अर्णव होता है, रत्नाकर होता है, नदीस होता है। ठीक है, ये सब होता है। इसी तरह से जलज, जल के पर्यायवाची में अगर धी शब्द आपने लगा दिया, जैसे जलधि कर दिया, जैसे नीरधि कर दिया, जैसे तोयधि कर दिया, तो दोस्तों ये सारी पर्यायवाची भी समुद्र की पर्यायवाची बन जाती है। एक सवाल और, मान लीजिए सिंधु न लिख करके अगर ये लिख देता सिंधुर। क्या लिख देता दोस्तों? सिंधुर। तब पता किसके पर्यायवाची बन जाता? सिंधुर दोस्तों हाथी को कहते हैं। हाथी को दोस्तों मतंग भी कहते हैं। हाथी को
और क्या कहते हैं, अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, कुंजर भी कहते हैं, हाथी को कुंभी भी कहते हैं। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये हाथी का पर्यायवाची। लेकिन कब, जब आपसे सिंदूर का पूछता तब। क्या पूछता, सिंदूर का। तो आज आपसे पूछा है, कल आयोग किसी भी तरह से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ सकता है। तो आप समझिए कि अगर तोड़े मरोड़े तो हमारा जवाब चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा ये जरा आप ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार चेंज होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, ये देखिए आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरड़ अभी हमने पीछे पढ़ा, अरड़ को कानन भी कहते हैं, कांतार भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, सुरभोग नहीं कहते हैं। ठीक है, सुरभोग किसे कहते हैं दोस्तों, सुरभोग अमृत को कहते हैं। किसे कहते हैं, सुर माने देवता, भोग माने भोगने योग, जो देवताओं के भोगने योग है उसे क्या कहते हैं, उसे अमृत कहते हैं। तो चाहे इसे सुरभोग कहिए। अच्छा, अब अमृत को और क्या कहते हैं, जैसे अमृत को सुधा भी आपने पढ़ा होगा, अमृत के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, सोम शब्द पढ़ा होगा, अमृत के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, पीयूष शब्द पढ़ा होगा। ये सब शब्द दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है। इसी तरह से अमृत के लिए अमीय शब्द पढ़ा होगा, अमृत के लिए जीवनोदक शब्द पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो जानिए, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये अमृत का पर्यायवाची है। इसी तरह विष का क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा, कालकूट। विष के लिए क्या होता है, कालकूट। हलाहल विष का नाम है। जिस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था उसका नाम क्या था, हलाहल विष था। ठीक है, जो समुद्र मंथन के दौरान आया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, ये सब सवाल आते हैं परीक्षा में। आगे बढ़िए, आगे देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2016 वाली जो परीक्षा हुआ था उसमें आया था सवाल कि कौन सा शब्द हिमांशु का पर्यायवाची है। अब हिमांशु कहते किसे, पहले समझिए। ठीक है, हिमांशु कहते हैं शशांक को, शशांक कहते हैं शशिकांत को। किसे कहते हैं, शशिकांत को। शशिकांत कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा कहते हैं विधु को, विधु कहते हैं मयंक को। ठीक है, ये सब देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची मैं बता रहा हूं। इसी तरह थोड़ा सा हट के पढ़िए, चंद्रमा का एक पर्यायवाची है छपाकर। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है अंशुमाली। क्या नाम है, अंशुमान, अंशुमान। ठीक है, अंशुमाली तो सूर्य का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से निशाकर भी इसका पर्यायवाची है। और अच्छा, आपसे पूछा कि कौन सा है ना, तो निशाकर याद रखेगा। ये सलील किसका पर्यायवाची दोस्तों, सलील जल का पर्यायवाची है, जल, नीर, तोय। ठीक है, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। मतंग दोस्तों किसका पर्यायवाची, मतंग हाथी का पर्यायवाची, हाथी का। ठीक है, हाथी के पर्यायवाची में हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, सिंदूर पढ़ा। हाथी के पर्यायवाची में दोस्तों क्या पढ़ा दोस्तों, हाथी के पर्यायवाची में कुंभी पढ़ा, मतंग पढ़ा। सुरम में दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये अमृत का पर्यायवाची, अभी पीछे बताया। तो ये बाकी तो 3 ऑप्शन गलत हैं। निशाकर बिल्कुल सही है। ठीक है, निशाकर यानी रात को करने वाला, निशाकर। ठीक है, निशा मतलब होता है रात, निशाकर, सुधाकर। ठीक है, दिनकर दिवाकर मत करिएगा, दिनकर दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर दिवाकर प्रभाकर ये सब सूर्य का पर्यायवाची है। जबकि निशाकर किसका पर्यायवाची है, तो निशाकर रात का इसका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से भी सवाल आते हैं। जरा देखिए क्या पूछा है, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला ये सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। विधान परिषद का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल आया है, बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाला मूर्ख तो है नहीं, बहुत बोलने वाले के लिए शब्द होता है वाचाल। या बहुत बोलने वाला, या अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे अधिक बोलने वाला, बहुत की जगह क्या लिख दे, अधिक, अधिक बोलने वाला, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, घमंडी, सदाचारी ये सब गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर वाचाल याद रखिए, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने किताबें लॉन्च किया, बहुत मजा आएगा। देखिए, जब आप पढ़ने के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसके लिए अच्छी किताबें जरूरी हैं। कैसे पता चले कौन सी किताब अच्छी है, एक बार आप लेंगे स्टडी 91 की किसी भी परीक्षा के लिए किताब लेंगे तो आपको क्वालिटी समझ में आएगा। हम देखिए हर महीने किताब नहीं लॉन्च करते, कम से कम 3-3, 4-4 महीने काम होता, तब जाकर के पूरी टीम काम करती, तब जाके कोई एक किताब हम बना पाते हैं। और वो किताब ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाते हैं, एक एक लाइन, एक एक अक्षर पर मैटर तैयार किया जाता है, बढ़िया से मेहनत किया जाता है, तब ये किताब आपके सामने आती है। वरना सोचो इतने दिन से हम पब्लिकेशन पे काम कर लेते हैं, हमारे पास भी 20-30 आर्टिकल हो गए होते, नहीं है, नहीं है भाई, समय लगता है। और बड़े बड़े लोगों को देख लो ना, अभी कोचिंग बनी नहीं कि पता नहीं कैसे 30 किताब लॉन्च कर, कहां से लिख दिया 30 किताब भाई, कहां से लिख दिया बताइए। 100 आदमी रख के 30 किताब लिखना आसान है, लेकिन क्या परीक्षा में आता है वो सोचना ना। हम ये सारी, एक बात समझिए, मैं इन सारी चीजों को पढ़ा रहा हूं, देखिए किताब बनाने के पीछे लॉजिक समझिए, मैं पढ़ा रहा हूं। अब प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने इतने सवाल पढ़ाए ना, हमें जितना पता है कि क्या परीक्षा में आता है, उतना
किसी कंटेंट राइटर को नहीं पता होगा, क्योंकि कंटेंट राइटर तो कंटेंट तैयार करेगा ना, उसे क्या पता कि किस परीक्षा में कितना आता है। भाई यहां हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि किस लेवल पे कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी का लेवल क्या होगा, यूपीएसआई का लेवल क्या है, समीक्षा अधिकारी का लेवल क्या है, कभी सीसेट में अगर सवाल आते हैं वहां का लेवल क्या है। भाई हमें पता है कहां का लेवल क्या है, हम आसानी से सवालों को समझ सकते हैं। तो जितना बेहतर हम समझ सकते हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को, उतना बेहतर अन्य व्यक्ति को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो कंटेंट राइटर 100 हो सकते हैं, लेकिन वो मैटर का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा एक टीचर कलेक्ट कर सकता है। नितिन गुप्ता कलेक्ट करने वाली बात नहीं है, बात को समझिए। जितना अच्छा मैटर एक टीचर कलेक्ट कर सकता है, उतना अच्छा मैटर कंटेंट राइटर नहीं कर सकता। तो इसलिए जरूरी क्या है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार एग्जाम देता हो, हर पेपर को देखता हो ध्यान से, वो अच्छा मैटर कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। इन किताबों को लेके देखिए, भरोसा है ना, नितिन सर पर भरोसा है ना, और कोई 1000-2000 का मामला तो है नहीं भाई। 100-200 रुपए किताब है, लोगे तो कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए ज्वाइन हो जाइए। हमारे पास एक टेलीकॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़िए और लीजिए किताब बेहिचक बेझिझक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। विधान परिषद मेंस परीक्षा में सवाल आया था, 2020 में पूछा गया सवाल है, जिसने इंद्रियां जीत ली हो। जिसने इंद्रियां जीत ली, उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों, जिसने इंद्रियां जीत ली उसके लिए शब्द होता है इंद्रजीत। इंद्रियों को जीत लेने वाला इंद्रजीत। ठीक है, अब एक है जो इंद्र को जीत लेता है, इंद्र मतलब देवता, देवताओं के राजा, उसे भी इंद्रजीत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा वो भी सही हो जाएगा। इंद्रियातीत मत करिएगा, इंद्रियातीत का मतलब क्या हो जाता है, इंद्रियों से परे। इंद्रियातीत का मतलब क्या हो जाता है, इंद्रियों से परे। ठीक है, उसके लिए शब्द क्या होता है, इंद्रियातीत। क्या शब्द होता है, इंद्रियातीत। यहां इंद्राणी दोस्तों, इंद्राणी किसे कहा जाता है, इंद्र की पत्नी का नाम है। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। इलौकिक, जिसका संसार से संबंध रखने वाला, संसार से संबंध रखने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं इलौकिक। तो बाकी का जवाब तो गलत हो जाएगा, यहां इंद्रजीत करिएगा, यह सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अनुगमन करने मतलब बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलता रहे, उसे क्या कहते हैं, अंधानुगामी। आंख बंद करके बस पीछे पीछे चल रहा, उसे नहीं पता कि सतमार्ग है या कुमार्ग है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो पीछे पीछे चलता है तो अंधानुगामी करेगा। अनुगामी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। अधिगामी प्रतिगामी गलत हो जाएगा, प्रतिगामी मतलब विपरीत चलने वाला। अंधानुगामी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि बिना सोचे समझे चलने वाला, क्योंकि उसके पास अपनी मति नहीं है, बुद्धि नहीं है कि सोचे समझे, वो बस खाली क्या कर रहा है, किसी का अनुसरण कर रहा है, उसे नहीं पता कि मार्ग कहां तक जाएगा, सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अंधानुगामी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि रोगी की चिकित्सा करने वाला क्या है, सहायक नहीं, सहायक तो सहायता करने वाले को कहा जाता है। सदाचार किसे कहते हैं, अच्छा आचरण करने वाला। सहायक किसे कहते हैं, सहायता करने वाला, सहायता करने वाला सहायक होता है। अच्छा आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला। ठीक है, अच्छा आचरण जो करता है उसके लिए सदाचारी होता है। रोगियों की चिकित्सा जो करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। परोपकारी मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला उसे क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। तो बाकी का ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए चीजें समझिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर नहीं चुना तो गलत है, ये बात जान जाइए। आगे बढ़िए दोस्तों। कर विधान सभा परीक्षा वाला हुआ था दोस्तों प्री में 2020 में, उसमें पूछा गया सवाल है कि जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहेंगे। तो पहले जन्मे के लिए क्या होता है दोस्तों, शब्द होता अग्रज। क्या होता है, अग्रज। अगोचर माने क्या होता है, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, उसे क्या कहते हैं, अगोचर। ठीक है, अगोचर कहते हैं। अगाध या अथाह का मतलब क्या होता है, जिसका थाह न हो, जिसका थाह मतलब गहराई। ठीक है, थाह मतलब गहराई न हो, थाह का पता ना हो, जिसके थाह का पता ना हो उसके लिए अथाह शब्द होता है या अगाध शब्द होता है। ठीक है, थाह। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा अग्रज। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, वाक्य शुद्धि का सवाल था। ध्यान से पढ़िएगा, एक वाक्य शुद्ध है वही आपको ढूंढना है जो शुद्ध है। या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छा, चोरों का पदार्पण तो इतनी इज्जत दिया जा रहा है जैसे लग रहा है कोई महात्मा घर में आया है। हाँ,
अरे चोरों के आते ही जाग गया, लिखे पदार्पण नहीं। भाई देखिए आप समझिए ना कौन सा शब्द किसके। अब जैसे हम कहें श्रीमान चोर महाराज जी, अरे यार चोर हैं दुर्जन व्यक्ति, उनके साथ श्रीमान लगाना उचित नहीं है कि नहीं। तो किसके साथ किस शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। अब जैसे कहे मान्यवर चोर महोदय, मान्यवर डाकू, यार मान्यवर किसके, मतलब जो अच्छी ख्याति जिसकी हो, अच्छी प्रसिद्धि जिसकी हो, जो समाज के लिए अच्छा काम करे, उसके लिए इस तरह के शब्द लगाए जाते हैं। तो पदार्पण शब्द का प्रयोग चोरों के साथ करना गलत है। बात आ गई समझ में। इसी तरह से अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, याद रखिएगा। कक्ष में असंख्य जन समूह, जब यहां जन समूह लिख दिया तो यहां असंख्य लिखने की क्या जरूरत थी, लिख देता कक्ष में जन समूह उपस्थित था, ठीक है, असंख्य लिखने का कोई जरूरत नहीं है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। देखिए अगर ये सबसे हटा देता ना, लिखता रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, सुंदरतम होने की वजह से यहां सबसे का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो लिखता सबसे सुंदर कृति, सबसे कब लिखा जाता, जब खाली सुंदर लिखा जाता। जब आपने सुंदरतम कर दिया तब वहां सबसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसी वजह से लाइन गलत हो रहा है। तो मेरा काम केवल यह बताना नहीं कि क्या सही क्या गलत है, मेरा काम यह भी बताना है भाई क्यों गलत है। आपको नहीं पता होगा क्यों गलत है तो मजा कैसे आएगा। देखिए और डिफिकल्ट सवाल देखिए, अपने मन से पहले हल करिए गलत सही, फिर देखिए नितिन सर अपना क्या ट्रिक दे रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, हमसे कहां मिस्टेक हो गया, तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध बताइए। ये आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। पहली बात पूर्ण विराम हर जगह होना चाहिए, तो एक पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब पढ़िए। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। गलती ढूंढिए, आइए मैं ढूंढाता हूं आपको। खेत जोतने का पारंपरिक उपादान, उपादान जो शब्द है ना, ये तब व्यवहार में लाया जाता है जो चीज आप रेगुलर यूज करते हो उसके लिए उपादान होता है। जो बीत गया, जो चेंज हो गया, उसके लिए उपादान शब्द नहीं यूज किया जाता। जो आप डेली यूज करते हो उसके लिए उपादान होता है, ठीक है। इस उपादान की वजह से गलत है। अगर ये लिखा रहता खेत जोतने के पारंपरिक हल का स्थान आप ट्रैक्टर ने ले लिया तो ये लाइन सही हो जाती। उपादान की वजह से लाइन क्या हो गई, गलत हो गई। पहला पॉइंट। निरपराधी व्यक्ति नहीं होता दोस्तों, निरपराध व्यक्ति होता। मैंने कई बार समझाया। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण थोड़े है, ठीक है। हाँ दुर्भाग्यपूर्ण, निरपराध है ना, गलती उसके है ना, इसलिए उसके विरुद्ध अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो रही है तो दुर्भाग्य माना जाएगा, ठीक है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं नर्तक, नृत्यांगना की जगह क्या होना चाहिए, यहां पे नर्तक होना चाहिए। यहां निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए, निरपराध, ठीक है। इस वजह से लाइन भी गलत है। यहां पे एक ही सही है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होना चाहिए। जन धन उपयोगी बराबर जनोपयोगी। गुण स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा जन उपयोगी मतलब लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने टिक किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप जवाब देने का प्रयास करिए। आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है पढ़िए। एक वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। निर्दयी शब्द नहीं होता है, जैसे निरपराधी नहीं होता उसी तरह से निर्दयी नहीं होता है, शब्द होना चाहिए निर्दय, ठीक है। क्योंकि यहां शासक है ना, तो शासक निर्दय होते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। एकत्रित भीड़, देखिए एकत्रित नहीं लिखना चाहिए, भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये सही है। एकत्रित भीड़ दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 लाइन गलत हुआ। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये तो सही हो जाएगा। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। जब एक एक बता दिए तो प्रत्येक लिखने की क्या जरूरत है। या तो यही कह लेते कि प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, या तो यही कह लेते कि एक एक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक के साथ प्रत्येक का इस्तेमाल करना गलत है। इस प्रकार इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मेहनत करोगे सब चीजें समझ में आएंगी, नहीं मेहनत करोगे तो परेशान रहोगे, ठीक है। अगला सवाल देखो। प्री परीक्षा 2016 का सवाल है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, उसी की पहचान करना। जो सही है उसी की पहचान करना। करिए पहचान। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, बिल्कुल सही है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए, हर एक गलत है, ठीक है। इस वजह से 2 गलत हो जाएगा। अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में बहुवचन है तो अनेकों गलत हो जाएगा। अनेक अपने आप बहुवचन है तो अनेकों, और हर एक तो ऑलरेडी गलत है, ठीक है। यहां देखिए 2 गलतियां मिल गई, ठीक है। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो सही लिखा हुआ है। चुनाव कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चुना उनका जवाब सही है, जिन बच्चों ने नहीं चुना जवाब गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए।
ये देखिए प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया सवाल है, एक वाक्य अशुद्ध जो गलत है उसकी पहचान करिए। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, आटा पिसवाने नहीं, गेहूं पिसवाने, बिल्कुल सही है। तो गेहूं तो पिसाया जाता है, आटा थोड़ी पिसाया जाता है, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय नहीं लिखा, निर्दय लिखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, अरे भाई एक मिठाई की दुकान नहीं होनी चाहिए, मिठाई की एक दुकान है, ये कहता तो सही होता। एक मिठाई की दुकान थोड़ी होती, मिठाई की एक दुकान होती है ना, इस वजह से 3 नंबर वाला गलत हो गया। उपर्युक्त कथन असत्य हैं, ये तो दोस्तों सही है, ठीक है। तो आप समझिए ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया वो गलत है। क्यों गलत है अब अच्छी तरह आप समझ गए, ठीक है। जैसे हो गया ना कि एक फूल की माला दो, फूल की एक माला दो, माला की क्वांटिटी एक हो सकती, एक फूल की माला थोड़े होगा, है कि नहीं। आगे बढ़िए, ये देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है विशेषण विशेष से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण जो नहीं होगा दोस्तों, यानी जो विशेषण नहीं है वो विशेष से होगा, और जो विशेष से होगा वो मूल होगा। तो आप मूल को ढूंढिए, मूल कौन सा है। तो देखिए पहली बात तो अच्छा, यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं भी ता लग जाए शब्द के अंत में यदि ता लिख जाए तो मैंने बताया था अपवाद याद करिएगा। ये अपवाद स्वरूप क्या माना जाता है दोस्तों, यह अपवाद स्वरूप क्या माना जाता है, यह विशेष से माना जाता है। क्या माना जाता है, विशेष से माना जाता है। तो कौन सा विशेषण नहीं है, जो विशेषण नहीं होगा विशेष से होगा, तो याद रखेगा यह भी विशेषण नहीं है, ता लगा यह भी विशेषण नहीं है, यह भी विशेषण नहीं है। और कौटिल्य जो शब्द दिखा दोस्तों, कौटिल्य ये कुटिल शब्द से बना हुआ है, यह कुटिल शब्द से बना हुआ है कौटिल्य, तो ये ऑलरेडी विशेषण नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सवाल क्या था, आयोग द्वारा ये गलत प्रश्न दिया गया है, ठीक है, गलत प्रश्न है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना, आप समझ गए ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें जिन बच्चों ने पढ़ा होगा डिटेल वाले में, मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से कि ता हो गया, पन हो गया, ये आप हमेशा क्या याद रखिए, बड़ी ई मिल गया। तो मोस्टली दोस्तों इस तरह के जो होते हैं वो विशेष में ही आते हैं, अपवाद स्वरूप मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। शुरुआत के 30 लेक्चर आपने नहीं देखा तो देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इन चीजों को मजबूत करिए, छोड़िए मत। गलती होती तो उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और सोचिए कि अगली बार आपके परीक्षा में गलती ना हो। यहां गलती हुई कोई बात नहीं, या तो नंबर नहीं कट रहा है ना, लेकिन अगर परीक्षा में ही काम हो जाए तो नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, आरो देखिए मेंस परीक्षा हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जहां विशेषण का प्रयोग हुआ हो आप बताइए, ठीक है। विशेषण कहते किसे दोस्तों, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो लड़का आया है, यहां कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। वह गुलाब के फूल लाया है, ठीक है, वह गुलाब का फूल लाया है, तो दोस्तों यहां भी विशेषण नहीं दिख रहा है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, पसंद नापसंद दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए ये पसंद नापसंद किस प्रकार का विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह भी देखिए मेंस परीक्षा 2010 का पूछा गया सवाल है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। क्या वाक्य में है, कई सारे विशेषण और कई सारे विशेष से। अब अपना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कीजिए, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। तो विशेषण विशेष से ढूंढिए कहां पर है, जैसे सुगंधित, ठीक है, सुगंधित क्या दोस्तों, सुगंधित शब्द क्या है, विशेषण है, ठीक है। और कस्तूरी शब्द को मैं डबल लाइन में करूंगा, ये डबल बॉक्स वाला क्या है दोस्तों, ये विशेष से है, ठीक है, क्योंकि ये सुगंधित किसकी विशेषता बता रहा है, इस कस्तूरी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से लोभी शिकारी, लोभी शिकारी, तो शिकारी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेष से हो जाएगा। लोभी दोस्तों क्या हो जाएगा, लोभ से बना लोभी शब्द हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। राजस्थानी शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। हिरण क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। अवैध शब्द क्या हो जाएगा, अवैध शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और शिकारी शब्द क्या हो जाएगा, शिकार शब्द क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिला, एक मिनट, यहां पे तो एक होना चाहिए ना, यहां पे एक करिए, एक गोला, ठीक है। 1 2 3 और 4 क्या हो गए दोस्तों, 4 विशेषण हो गए, और डबल वाला कितना, 1 2 3 4 प्लस 4 क्या हो गए, विशेष हो गए। तो 4 विशेषण और 4 विशेष है। यहां 3 3 दे रहा है, गलत हो जाएगा। यहां 2 2 दे रहा है, गलत हो जाएगा। यहां 4 4 दे रहा है, सही हो जाएगा। यहां 3 4 दे रहा है, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 विशेष थे और 4 विशेषण थे। क्यों थे, मैंने वो भी आपको बता दिया। एक लाइन की बात है, चीजें क्लियर रखोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी
मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है, क्या है बताना है। ठीक है, अब देखिए सांप, सांप शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सांप शब्द क्या हो जाएगा, विशेष शब्द हो जाएगा। ये सांप क्या है, विशेष हो जाएगा। समुद्री शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्री शब्द विशेषण हो जाएगा। समुद्री शब्द क्या हो जाएगा, समुद्री शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सांप की विशेषता बता रहा है कि समुद्री सांप है। ठीक है, तो एक हो जाएगा। इसी तरह से कीमती जहर, ये कीमती क्या हो जाएगा दोस्तों, कीमती भी विशेषण हो जाएगा। और जहर क्या हो जाएगा दोस्तों, जहर आपका विशेष से हो जाएगा, जहर आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक घातक पकड़ लीजिए। ठीक है, ये घातक को अलग से रख लीजिए। ये समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, घातक होता है। तो ये घातक क्या है बताइए, घातक विशेष में रखा जाए कि घातक विशेषण में रखा जाए। तो दोस्तों याद रखेंगे, घातक कहां रखना पड़ेगा, विशेषण में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेषता को बता रहा है ना, तो घातक भी कहां पर आ जाएगा, यह विशेषण में आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, एक विशेषण समुद्री हो गया, एक विशेषण घातक हो गया, एक विशेषण कीमती हो गया। तो विशेषण की संख्या कितनी हो गई, 3। और सांप और जहर क्या हो गए, 2 विशेष हो गए। तो 3 और 2 याद रखेगा सही हो जाएगा। 2 विशेषण 3 विशेष गलत, 2 सब गलत है, क्या बोलने का मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अब मिला आपको डिफिकल्ट सवाल। शुरुआत में जो बच्चे जुड़े थे, नहीं सर विलोम सर बड़ा आसान आसान नितिन सर पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, परीक्षा में खाली विलोम ही थोड़े आएगा, परीक्षा में सवाल यहां से भी तो आएंगे। और आप अगर पूरे के पूरे नंबर चाहते हैं तो कम से कम पूरी की पूरी क्लास देखिए। कितने सारे बच्चे 5 मिनट 10 मिनट देखा, चल दिया, समय नहीं उनके पास। फ्री की क्लास मिले ना, कहां का समय होगा। जो व्यक्ति जितना मेहनत से पढ़ाता है उसकी क्लास उतनी कम चलती है। और कलयुग है, उल्टा ही होना है। आके मजाक करेंगे, मजा लेंगे, मस्ती करेंगे तो चलेगी क्लास बढ़िया से। ठीक है, तो कलयुग है। अब हमें आपको समझना है। देखिए, बेईमानी करेंगे बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, सत्य बता रहा हूं। बेईमानी करिए, लोगों के साथ अधर्म करिए, जितना हो सके पाप करिए, खजाना भर जाएगा आपका। ईमानदारी से रहिए, ट्रांसफर होता रहेगा, गरीबी में जियोगे। लेकिन हाँ, क्या अच्छा, फिर अब हमारे आपके ऊपर है, हम क्या चुनाव करते हैं, हम क्या चुनाव करते हैं। हो सकता है लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, फिर इसी और एक बात और बता दूं, आपके जीते जी आपका हिसाब होना है। भगवान ना आपका हिसाब करेंगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी हिसाब करेंगे। अब कैसे हिसाब करेंगे वो तो ईश्वर जाने। हो सकता है संतान ही सब बहा दे, फिर कमाने का क्या फायदा। वही होता ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत क सपूत तो क्यों धन संचय, वही वाली हाल हो जाएगी। तो समझिए बातों को। चुनाव हमें करना है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है या बुरे मार्ग पर चलना है, यह हमारा आपका निर्णय है। तो बड़े आराम से चीजों को पढ़ते चलिए और देखते चलिए। आगे बढ़िए। मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष से क्या है। यहाँ विशेष से बताना है। कई सारी किताबों को पढ़ा, जिसका जो इच्छा ठोक दिया। किसी ने कहा, अच्छा 2 चीजें यहाँ मिला, किसी ने कहा दशरथ उत्तर होगा, किसी ने कहा प्राण उत्तर होगा, किसी ने कहा आकुल उत्तर होगा। ठीक है, अब हम भी परेशान इस सवाल को लेकर कि करें तो करें क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। देखिए, आकुलता किसके लिए है, आकुलता राम के लिए है। लेकिन दोस्तों आपसे विशेष से पूछा, और विशेष से किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। तो आकुल कौन थे दोस्तों, आकुल दशरथ थे, आकुल राम थे, सॉरी आकुल प्राण था। ठीक है, तो याद रखेगा। अब यहां पर 2 उत्तर मिल जाता है, 1 और 3। क्या मिल जाता दोस्तों, 1 और 3। लेकिन मुद्दा है कि हम आप क्या माने। तो हमारे हिसाब से ट्रिपल लाइन करिए, प्राण उत्तर होना चाहिए, दशरथ न कीजिए, प्राण होना चाहिए। बाकी एक बार आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, क्योंकि आकुलता किसके लिए दोस्तों, प्राण निकलने को आकुल थे, दशरथ की आकुलता अपनी जगह, लेकिन यहां प्राण होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप भी चेक कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इस तरह के सवाल नहीं बनाने चाहिए कि यहां बहुत ज्यादा दिक्कत और समस्याएं हो। आप भी सर्च करिएगा और बताइए। ये सारे ई बुक्स ऐसे विषय जो पूरी तरह से स्टडी 91 पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड नोट्स, इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और अब जब किताबें आ गई तो सीधे किताब परचेज कीजिए आप, किताब का अपना ही मजा है। तो किताब लीजिए, बहुत मजा आएगा। जीएस की भी किताब है, हिंदी की किताब है। ठीक है, दोनों किताबें शानदार किताब है, लेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। भरोसा विश्वास पे चैनल यहां तक पहुंचा है, आगे भी आपका भरोसा हम जीतते रहेंगे, बस आप साथ देते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। समय मत देखा करिए मेरी क्लास में, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लास लेता नहीं, थोड़ी थोड़ी क्लास देता हूँ, बस जितना देता हूँ उतना पूरा देखिए। और आपके लिए पर्याप्त है इतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें पढ़ा दी गई आपके लिए पर्याप्त है।
हाँ, पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, पीछे के वीडियोज बहुत आवश्यक है। ठीक है, सेशन आज कहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन हाथ जोड़कर आपसे रहेगा, क्लास अच्छी लगी और लग रहा हो कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं, हमारा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, कंटेंट क्वालिटी अच्छा रहता है। कंटेंट क्वालिटी देखिए, प्रश्न के लिए मत हमसे परेशान होगा, ये प्रश्न मैं नहीं दे रहा, ये प्रश्न आयोग ने आपसे आपके पेपर में पूछा था, मैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं। अब आपको लगे सर सवाल बड़ा आसान है, बड़ा कठिन है, मैं तो आपको सारा पेपर करा दिया। आरओ यारो आज तक में जितना पेपर हुआ था वो सब आपने कर लिया। अब जाओ आप पेपर दो, प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी किताब से लेकर हल करो, मेरी किताब से लेकर हल करो या फिर कहीं जो किताब आपके पास हो हल करो। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जिस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। पिछले 23-24 लेक्चरों में सब पर डिस्कशन हो गया, सब सवालों पर। ठीक है, आप देखिए पहुंच गए हम लोग 2010 के पेपर तक, तो इधर भी जितने भी पेपर हुए हैं प्री मेंस सब आपने कर लिया कवर। तो आप जब पेपर हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा और लग रहा हो कि चीजें सही जा रही हैं, तो निवेदन आप सभी से कि एक कमेंट करिएगा प्यारा सा नितिन सर के लिए, 2 शब्द लिखा करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते छोड़कर। ठीक है, और इधर उधर की बातें छोड़कर 2 अच्छे शब्द लिखिए नितिन सर के बारे में कि कैसा लगा है क्लास पढ़कर, यही आपसे निवेदन है। बाकी हो सके तो शेयर कर लीजिए, शेयर तो बड़ा मुश्किल से आप कर पाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, तो कोई बात नहीं, जो आपके अंदर अंतरात्मा से जो आता हो मन में कि नहीं ये करना चाहिए नितिन सर के लिए, वही कर दिया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।